हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGS-CN ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय अध्याय के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बताया गया, जिसमें से 1 से 150 तक के प्रश्नों को बताया गया। आज मैं पुनः पार्ट 4 लेकर के आया हूं और ये जो है आपका त्रिकोणमितीय अध्याय का सबसे अंत वीडियो रहेगा और आपको इससे आगे जो है आपको दूसरे अध्याय का वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है आपको 151 से आगे का प्रश्न बताया जाएगा और यहाँ तक बिहार बोर्ड 2011 से 2023 तक में पूछे गए सारे त्रिकोणमितीय अध्याय से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करवा दिया जाएगा। इससे न्यूनतम कम से कम आप बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 अंक का प्रश्न आप जरूर बना सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो था वो महत्वपूर्ण की दृष्टि से था। ठीक है, और सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चले बिना वक्त जाया करते हुए आज आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है tan 30 गुने साइन 60 गुने सेक 60। ठीक है, तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3, साइन 30 का मान होता है 1/2 और सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है। अब देखिए, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, तो ऊपर में बचा है 1 और नीचे में √3। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा में से कॉस थीटा चला गया तो क्या बचा, 0। ठीक है, तो 0 ये जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan 30 डिग्री गुने साइन 30 कॉट 60 गुने कॉस 31। अब देखिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है कितना, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब देखिए, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब देखिए, ऊपर में 1 गुने 1 गुने 1 यानी कि 1 और √3 गुने √3 तो हो गया 3 या 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 1/3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan a बराबर 45 डिग्री तो सेक a प्लस कॉसेक a। अब देखिए, tan यहाँ पे a का मान चूंकि 45 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री और प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अब देखिए, सेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो √2। ठीक है, और कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। अब √2 और √2 कितना हो गया, तो 2√2। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, यहाँ पे कॉस को लिखेंगे कॉस और अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि अल्फा का जो मान है वो है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री और बीटा का मान भी है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया 30 डिग्री। अब देखिए, कॉस अल्फा और बीटा का मान रखने पे यहाँ पे होता है कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो tan 30 डिग्री। अब 2 को लिखेंगे 2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो, 2 का 2 और बटा में √3 और यहाँ पे 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 पे स्क्वायर जब आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, तो 2/√3 और मेन बटा 2/√3 और मेन बटा क्या था, 3 एकम 3 और 3 में से गया 1 यानी कि 2/3। अब 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर यानी कि 3/√3। अब √3 से 3 कट गया, कितनी बार में, √3 बार में। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब रूट में 2 बार लिखे तो 1 बार तो यहां से कट गया तो 1 बच गया, तो √3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि साइन 90 गुने tan 60 गुने cos 30। अब साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है और cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। अब देखिए, 1 गुने √3 गुने √3 तो √3 गुने √3 √9 हो जाएगा
और बटा में 2। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/2। 3/2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन 54 गुने कॉस 36 डिग्री। अब देखिए साइन 54 को साइन 54 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और माइनस कॉस 36 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। समझ गए। अब देखिए साइन 54 को साइन 54 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना है तो 54 डिग्री। अब देखिए साइन 54 से साइन 54 घट गया तो क्या बचा 0, ठीक है, तो 0 जो है हमारा वो सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि cos 1 गुने cos 2 गुने cos 3 डॉट डॉट cos 90। अब चूंकि cos 90 का जो मान होता है वो होता है 0। अब 0 में इन सभी को गुना करिएगा तो पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है, तो ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। अब देखिए cos 37 को cos 37 लिखें और ये इसको चेंज कर देंगे क्योंकि पूरक में एगो को चेंज करना होता है, ठीक है, तो साइन 53 को हम लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है, प्लस प्लस कॉट 34, कॉट 34 डिग्री और कॉट का पूरक है tan और tan को चेंज करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। क्योंकि देखिए 90 में से 34 जाएगा तो 56 बचेगा, 90 में से 37 जाएगा तो 53 बचेगा, ठीक है। अब देखिए cos को 37 डिग्री ही रहने देंगे और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर की होता है तो cos थीटा, ठीक है, प्लस कॉट 34 को लिखेंगे कॉट 34 डिग्री और यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर की होता है तो कॉट थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, कॉट से कॉट कट गया, क्या हुआ एक बार में यहाँ पे कटा, एक बार में यहाँ पे भी कटा, तो एक और एक कितना हुआ 2, तो 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan 27 गुने tan 63 तो साइन ए बराबर क्या होगा। अब देखिए tan 27 को लिखेंगे tan 27 डिग्री और यहाँ पे tan 63 है तो tan 63 को हम लिखेंगे tan 90 डिग्री और माइनस कितना तो 27 डिग्री, क्योंकि 63 में से 27 जाए, सॉरी 90 में से 27 जाएगा तो 63 ही बचेगा और बरोबर क्या है तो साइन ए। अब देखिए tan 27 को tan 27 लिखेंगे और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉट 27 डिग्री और बराबर साइन ए। अब देखिए tan कॉट का क्या है व्युत्क्रम है तो इसका मान जो है 1 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये देखिए tan 27 को tan 27 और कॉट 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan 27 डिग्री, क्योंकि कॉट का व्युत्क्रम tan होता है बराबर साइन ए। अब देखिए tan 27 से tan 27 कट गया तो यहाँ पे बचा 1 बराबर साइन ए। अब देखिए ये जो 1 है वो साइन में कितना डिग्री का मान है तो साइन 90 डिग्री का, ठीक है, और बराबर क्या तो साइन ए। अब साइन से साइन कैंसिल तो 90 डिग्री बराबर क्या ए, यानी कि ए का जो मान निकला वो हमारा क्या निकला तो 90 डिग्री, ठीक है, तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 37 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं और इसको चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर 90 और माइनस कितना तो 37 डिग्री, क्योंकि 90 में से 37 जाएगा तो 53 ही बचेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 37 डिग्री और यहाँ हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37। अब साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की होता है 1 होता है, ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 42 डिग्री। यहाँ पे प्लस का चिन्ह जो है, ठीक है, लगता है मिस्टेक से आ गया है। अब देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन या कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री को लिख दिए और यहाँ पे जो है वो माइनस कॉस को हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना तो 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 बचेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री
और माइनस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब थीटा का मान है 48। अब देखिए साइन 48 से साइन 48 घट गया तो क्या बचा, जीरो। ठीक है, तो जीरो जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौशिक 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 63 डिग्री। अब देखिए कौशिक को कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं और tan को करेंगे चेंज, तो लिखेंगे tan स्क्वायर 33 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। अब देखिए कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री और माइनस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, अब देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉस 20 गुने साइन 70 साइन 20 गुने कॉस 70। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉस 20 को हम चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। और यहां इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो यहां लिखेंगे साइन 70 डिग्री। और इस तरह आप देखिए यहाँ पे प्लस साइन 20, तो साइन 20 को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ कॉस को चेंज किया तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, तो गुने कॉस 70 डिग्री। अब देखिए यहां क्या हुआ कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, तो यहां पे लिखा गया साइन 70 डिग्री और गुने साइन 70 डिग्री। और यहां पे हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, और यहां पे गुने cos थीटा। अब देखिए यहां हो गया साइन 70 गुने साइन 70, तो हो गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, और प्लस cos 70 गुने cos 70, तो हो गया cos स्क्वायर 70 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में सारा प्रश्न जो है वो सीधा और सीधा फॉर्मूला पे आधारित है। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आपका अभ्यास रहेगा तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सारे के सारे प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे। 1 मिनट से भी कम लगेगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि साइन 38 गुने कॉस 52। अब देखिए साइन 38 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 52 को लिखेंगे कॉस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब देखिए साइन 38 को साइन 38 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब देखिए साइन 38 में से साइन 38 चला गया, जीरो हो गया, जीरो जो है हमारा सही आंसर हो गया। पूरक में से किसी एक को चेंज करना होता है, जैसे देखिए 38 52 का पूरक है, तो यदि हम 38 को नहीं चेंज करते हैं तो 52 को चेंज करना होगा। यदि 52 को रखना चाहते हैं तो 38 को चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, तो 52 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लिखना है 90 में कितना घटाओगे कि यहाँ 52 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला ले जाएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan 65 डिग्री बटा cot 65 डिग्री। अब देखिए tan 65 डिग्री को tan 65 लिखेंगे और बटा cot 65 को लिखेंगे cot 90 डिग्री और माइनस कितना, तो 65 डिग्री। अब देखिए tan 65 डिग्री और यहां हो गया cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब देखिए tan 65 से tan 65 कट गया, तो एक जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan 5 डिग्री गुने tan 30 गुने 4 tan 85 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan 5 डिग्री दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 5 डिग्री और गुने tan 30। अब tan 30 का तो मान होता है, ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो उसका मान रख दिए। और यहाँ पे है 4 tan 85, तो इसको हम लिख सकते हैं tan, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। समझ गए। अब देखिए tan 5 डिग्री और गुने 1/√3 और गुने 4 और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा।
अब देखिए tan 5 को tan 5 डिग्री गुने 1/√3 गुने 4 और कॉट का मान होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। समझ गए। अब देखिए आगे क्या हुआ, tan 5 ऊपर में tan 5 नीचे में कट गया, ऊपर में क्या बचा तो 4 एकम 4 और नीचे में क्या बचा तो √3। देखिए 4/√3 जो है वो हमारा ठीक है सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि sin 45 डिग्री गुने tan 45 गुने sec 45। अब देखिए sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, tan 45 का मान 1 होता है और sec 45 का मान √2 होता है। √2 से √2 कट गया, एक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि sec a माइनस cos a cot a प्लस tan a। अब देखिए sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a और cos a को लिख सकते हैं 1/sec a। ठीक है, उसके बाद cot a को लिख सकते हैं tan a 1/tan a। ठीक है, और tan a को लिख सकते हैं नहीं sin cos में इधर लिखे तो वहां भी sin cos में ही लिख देना है। ठीक है, देखिए यहां पे मिस्टेक हो गया, sec a को लिखेंगे 1/cos a और cos को तो cos ही रहने देंगे। ठीक है, यहां पे चेंज करेंगे, cot को हम लिख सकते हैं cos a और बटा क्या तो sin a। ठीक है, और tan a को लिख सकते हैं क्या तो sin a और बटा cos a। देखिए साइन कॉस में क्वेश्चन को बदल लेने पे क्या होता है कि सुविधा से बन जाता है, गलती होने की संभावना जो है कम रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos a को cos से गुना कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और बटा क्या तो cos। ठीक है, गुने यहाँ पे साइन कॉस का ले लीजिए लघुत्तम, तो यहाँ पे हो गया साइन a इंटू कॉस a और ऊपर में क्या देखिए जब साइन से साइन कट जाएगा कॉस नहीं कटेगा तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर a और जब कॉस से कॉस कट जाएगा साइन नहीं कटेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर हो गया साइन स्क्वायर a और बटा क्या तो कॉस और गुने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/साइन इंटू कॉस। अब देखिए आप देखो कि यहाँ पे साइन जो है 2 बार है तो ये स्क्वायर से साइन एक मरते क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में क्या बचा था साइन इंटू 1 तो क्या हो गया साइन और नीचे में देखिए कॉस ए गुने कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या है तो ऑप्शन में जो है टेन साइन है, साइन कॉट है, टेन सेक है, सेक साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम अब ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो साइन ए को हम साइन ए ही रहने देते हैं और बटा कॉस ए 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए अगुने 1/कॉस। समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो चीज लिखा हुआ ही था। ठीक है, चाहे तो आप यहां से भी बना सकते हैं नहीं तो आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है साइन ए बटा कॉस ए क्या हो गया टेन और 1/कॉस ए क्या हो गया सेक। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा tan a इंटू सेक ए। ठीक है, ये जो है हमारा सही आंसर है। यहां भी निकल जाता देखिए साइन बटा कॉस तो tan और 1/कॉस तो सेक। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan a बटा सेक -1, इसको भी साइन कॉस में बदल लेना है तो लिखेंगे साइन a बटा कॉस ए। ठीक है, और मेन बटा में क्या है तो 1/कॉस ए -1। ठीक है, और आगे देखिए प्लस tan है यहाँ तो tan यहाँ पे है। ठीक है, इसको क्या करते हैं पहले यहां से ये दोनों को a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, यहां से और नहीं तो फिर आगे देखिए tan a को फिर से हम लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस ए और यहाँ पे लिखेंगे 1/कॉस ए और प्लस 1। ठीक है, अब देखो ऊपर हो गया साइन ए बटा कॉस ए और यहां पे देखिए कॉस ए गुने 1 तो 1 माइनस कॉस ए और बटा में कॉस ए। आगे यहां पे साइन ए बटा कॉस ए
और यहाँ पे cos a इंटू 1, तो 1 प्लस cos a और बटा क्या है तो cos a। अब देखिए जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, या cos a से cos a कट गया, यहां भी cos a से cos a कट गया, ठीक है। ऊपर में है sin a, वहां भी sin a, नीचे में 1 माइनस cos a, यहाँ पे 1 प्लस cos a। अब देखिए आगे की करना है, आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो sin a बटा 1 माइनस cos a और प्लस sin a, ठीक है, और 1 प्लस cos a। अब इसका दोनों का ले लीजिए लघुत्तम, ठीक है, एलसीएम लिए तो हो गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो ये जो है 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए कट गया लेकिन ये नहीं कटा, तो इसको गुना कर दीजिए साइन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और ये देखिए इससे ये कट गया लेकिन ये नहीं कटा, तो यहां पे लिखेंगे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब जो है आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहां से जो है ये साइन ए हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो साइन ए ले लिए कॉमन, तो साइन ए जब कॉमन लिए तो यहां पे क्या बच रहा है, तो 1 प्लस कॉस, ठीक है, और उस तरफ क्या बचा हुआ है, तो 1 माइनस कॉस, ठीक है, और बटा बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही, और माइनस, ठीक है, माइनस क्या, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, कट गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस में था। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, देखिए आगे क्या है, तो साइन को लिखेंगे साइन, ठीक है, और एक यहां पे एक यहां पे, तो गुने हो गया 2 और बटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से साइन से स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, तो 2 बटा साइन ए बचा। अब देखिए साइन को जब हम ऊपर ले जाते हैं, साइन को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस ए के, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे थीटा था और हमने सारे जगह ए लिख दिए हैं, तो थीटा में, ठीक है, आप इसमें सी में टिक लगा दीजिए, क्योंकि कोण जो है एक केवल संकेत होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे भी तो एक ही रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेक फाइव माइनस टेन फाइव बराबर पी, तो सेक फाइव बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां पे हम जानते हैं हम लोग, ठीक है, एक फॉर्मूला की, चूंकि सेक स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव बराबर होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या है 1। अब देखिए सेक 5 प्लस टेन फाइव का तो मान यहां दिया नहीं है, लेकिन सेक 5 माइनस टेन फाइव का मान पी दिया है, यहां पे हम पी लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे सेक 5 प्लस टेन फाइव इंटू कितना, तो पी, और बरोबर क्या, तो 1। अब ये पी को उस तरफ कर दीजिए, तो सेक 5, ठीक है, प्लस टेन फाइव, ठीक है, और ये पी जो है वो गुना में है तो इसलिए वो चला जाएगा बटा में, तो हो जाएगा 1 बटा पी, ठीक है, जो गुना में रहता है वो बटा में जाता है। तो यहां जो था वो हमारा समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, यहां जो निकला वो है समीकरण सेकेंड। अब चूंकि हमको मान बताना है सेक का, तो सेक को हमको बचाना है, तो 10 को हम माइनस में कर देते हैं, ठीक है, और माइनस में है ही तो ऐड कर देते हैं दोनों समीकरण को। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड करने पर। अब समीकरण फर्स्ट है सेक माइनस टेन,
ठीक है, अब देखिए यहां लिख देते हैं सेक फाई माइनस टेन फाई बरोबर क्या है पी, और यहां आया है सेक फाई प्लस टेन फाई बराबर 1/p। अब देखिए यहां लिखेंगे सेक फाई और प्लस टेन फाई और बराबर क्या, तो 1/p। अब जोड़ना है तो चिन्ह तो चेंज होगा नहीं, घटाने पे चिन्ह साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए टेन फाई से टेन फाई कट गया तो सेक फाई क्या हो गया 2 सेक फाई, और बराबर इसको करिए जोड़ना है तो 1 + 1/p। अब देखिए 2 सेक फाई बराबर p गुने p, तो p स्क्वायर और प्लस 1, तो p स्क्वायर प्लस 1/p। अब देखिए ये जो 2 है ये गुना में है तो बटा में चला जाएगा, तो सेक फाई बराबर जो निकलेगा वो p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, ये जो है हमारा सॉरी 2p। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 1/2p जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर जो है वो सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू 90 डिग्री है। देखिए अब एक पी क्यू आर त्रिभुज लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए P, यहाँ पे लिख दिए Q, यहाँ पे लिख दीजिए R। चूंकि Q का मान 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, अब PQ बराबर 4 दिया है तो PQ बराबर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद QR बराबर 3 है तो QR बराबर 3 हो गया, तथा PR बराबर 5 है तो PR बराबर 5 है। कॉस आर का मान बताइए, तो देखिए कॉस आर, अब ये है आर। अब आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहा जाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहा जाता है। जिस कोण का जिक्र किया जाए उसके सामने वाले को पी कहा जाता है, और कोण के संलग्न जो भुजा होता है उसमें से एगो कर्ण होता है और एगो जो है आधार होता है। यहाँ एच हो गया, यहाँ पी हो गया, तो यहाँ आधार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस, तो कॉस का जो त्रिकोणमितीय निष्पातियों के अनुसार जो परिभाषा होता है वो होता है b/h। अब देखिए b का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5, तो 3/5 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 cos 3 थीटा बराबर 2। अब देखिए ये 4 चला जाएगा बटा में, तो हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 2/4। अब देखिए cos 3 थीटा को हम लिखेंगे और 2/4 का मतलब हुआ 1/2। अब बताइए कि cos में ठीक है कितना डिग्री का मान 1/2 है, तो cos में 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। अब 3 से 60 डिग्री कट गया तो थीटा बराबर हो गया 20 डिग्री। ठीक है, तो ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 माइनस कॉसिक कॉस स्क्वायर फाई। अब देखिए वन एक फॉर्मूला होता है, देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए चूंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो है माइनस में, इसका मतलब ये उठ के उधर जाएगा। ठीक है, तो ये कॉसिक जाएगा उधर तो बचेगा क्या, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉसिक स्क्वायर इधर प्लस में था, इस तरफ से उधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये जो 1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अगुने सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए कॉसिक कॉस स्क्वायर अल्फा का व्युत्क्रम होता है 1/सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। अब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, एक जो है वो हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो बी जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 tan स्क्वायर फाइव और माइनस 11 सेक स्क्वायर फाइव। अब देखिए 11 को हम ले लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, तो tan स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब देखिए 11 गुने, अब एक आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पे सेक tan जो है वो प्लस में है और सेक जो है वो माइनस में है। ठीक है, इसका मतलब जब वहां पे सेक प्लस रहता है और 10 माइनस होता है तो +1 होता है। अब यहाँ पे 10 प्लस में और सेक माइनस में, इसका मतलब उसका जो मान होगा वो -1 होगा, तो ये -1 हो गया। अब देखिए 11 गुने -1 तो क्या होगा -11।
ठीक है, ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1/cos²। अब 1/cos² किसका व्युत्क्रम है? ठीक है, तो साइन का व्युत्क्रम होता है 1/cosec। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लिख दीजिए। यहाँ पे कौशिक का व्युत्क्रम होता है 1/sin अल्फा। टेन का व्युत्क्रम होता है 1/cot अल्फा, और सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos अल्फा। ठीक है, तो 1/cos अल्फा जो है वो किसका मान हो जाएगा? डी नंबर का। ठीक है, ये सही आंसर है हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है sin फाइ गुने कौशिक फाइ। अब चूंकि साइन जो है कौशिक का होता है व्युत्क्रम, इसका डायरेक्ट मान 1 हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे होता है, साइन फाइ और गुने कौशिक, तो कौशिक का व्युत्क्रम होता है 1/sin। ठीक है, अब देखिए 1 साइन से साइन क्या हुआ? कट गया। एक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइन अल्फा बराबर 15/17, तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा? अब देखिए साइन अल्फा, ठीक है, अब साइन का मान होता है p/h, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालो b, तो b बराबर फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। अब h का जो मान है वो कितना है? 17, तो 17 का स्क्वायर 289, और p का मान कितना है? तो 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 289 में से 225 चला जाएगा, ठीक है, तो बचेगा √64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, तो b बराबर कितना निकला? 8 निकला। ठीक है, अब देखिए कॉट अल्फा पूछा है, तो कॉट बराबर फॉर्मूला होता है क्या? तो कॉट का मान होता है b/p। अब देखिए b का मान कितना है? 8, और p का मान कितना है? तो 15। ठीक है, तो 8/15 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो जिनका कोई सब्जेक्ट किसी कारण से खराब चला जाता है तो वो फिर से एग्जाम देते हैं, उन सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो कई क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए 2 tan 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। अब देखिए 2 और tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। √3 से √3 कट गया, 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर सही है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 3 गुने साइन 33 डिग्री। अब साइन 33 को साइन 33 ही रहने दीजिए, क्योंकि पूरक एगो को चेंज करना है, तो यहां लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। पूरक में से एक को चेंज करना होता है। अब 3 गुने साइन 33, साइन 33 ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहां पे हो गया cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 33 से साइन 33 कट गया, तो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 और 3 एकम 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है वो सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यक्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यक्स को तो यक्स ही रहने दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा। ठीक है, गुने कौशिक, तो कौशिक 90 माइनस थीटा। अब कौशिक 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या? तो सेक थीटा। ठीक है, और बराबर क्या है? 1। अब देखिए यक्स को लिखेंगे यक्स कॉस थीटा, और सेक का व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा, और बरोबर क्या? 1। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो यक्स बराबर जो है वो क्या निकला? 1 निकला। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, तो कॉट ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए, उसके बाद बी, और यहां पे दिया है सी। सी जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। अब चूंकि सी अकेले है 90 डिग्री, तो ये ए और बी जो है वो मिला करके कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे बोला है कि कॉट ए प्लस बी। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का जो मान निकला है वो 90, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 ये अकेले है, तो ये दोनों मिला के 90 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कॉट 90 डिग्री। अब कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो 0 होता है। क्यों? देखिए आप कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस 90 डिग्री, ठीक है, और बटा साइन 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है,
और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब 0 को 1 से भागा दीजिएगा या गुना करिएगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का मान जो होता है वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब -2, अब 1 में से -2 जाएगा, की बचेगा, -1 बचेगा। तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान √2 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए साइन 45 कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। कौशिक 45 डिग्री का मान होता है कितना, ठीक है, तो √2, समझ गए। और कौशिक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। ठीक है, तो हमारा जो है √2 किसके बराबर है, तो कौशिक 45 डिग्री का, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए कॉस ए अल्फा कॉस ए बराबर 1 और बीटा साइन ए बराबर 1, तो कॉट ए बराबर क्या होगा। अब देखो यहां पे क्या करेंगे कि कॉस कॉस ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/अल्फा। ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/बीटा। अब आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कॉस ए और बटा साइन ए। अब आप क्या करो, मान रखो, तो कॉस ए का मान है 1/अल्फा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/अल्फा। ठीक है, और साइन ए का मान है 1/बीटा, तो यहाँ पे लिखिएगा 1/बीटा, ये चलाएगा ऊपर, तो हो जाएगा बीटा और बटा अल्फा। ठीक है, तो बीटा बटा अल्फा जो है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि b बराबर 0 डिग्री, तो cos b माइनस साइन b बराबर क्या होगा। अब देखिए b का मान 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान 0 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे cos 0 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 0 डिग्री। अब देखिए cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। तो 1 में से 0 गया तो हो गया क्या, 1। ठीक है, तो 1 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि tan थीटा बराबर यक्स, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए tan थीटा का मान दिया है यक्स, ठीक है, तो सेक थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, समझ गए। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो p और बटा में b। अब इसके नीचे नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लो यच, तो यच बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p का मान देखिए क्या है, तो यक्स है, तो यक्स स्क्वायर, और b का मान क्या है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो h बराबर इतना हो गया। अब सेक थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, h बटा b, h बटा b। अब देखिए h का जो मान है वो क्या है, तो √x² + 1, और b का मान जो है वो क्या है, तो 1। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, x² + 1 लिखिए चाहे 1 + x² लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 15/8, तो tan थीटा होता है p/b। पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे h बराबर होता है p² + b²। अब देखिए p का मान कितना है, तो p का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और b का मान है 8, तो 8 64, और 225 और 64 हो गया 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो h का मान क्या हो गया, 17 हो गया। तो साइन थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है, तो p/h होता है। अब देखिए p का जो मान है वो कितना है, तो 15। ठीक है, और h का मान कितना है, तो 17। ठीक है, तो p/h का मान कितना है, तो 15/17 है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपका त्रिकोणमिति अध्याय का सारा क्वेश्चन पेपर जो है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो सब का सब आपको बता दिया गया। आप इन सारे प्रश्नों को देखिए। ठीक है, यकीन मानिए कि आपको कम से कम 20 से 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं अगले चैप्टर लेकर के आऊंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। यदि कहीं कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप हमें
कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।